गीता के श्लोकों के पठन में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करेंगे। तो प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंद गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोका नंबर 12 श्लोका संख्या 12। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञान विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। तो भगवान इस अध्याय में हमें कहते आ रहे हैं कि कौन कौन किस प्रकार की भक्ति करता है। और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मूल लोग जो है ये भगवान को नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचानते, इसीलिए बहुत से क्रियाकलाप में इसी संसार में सांसारिक जीवन में लगे रहते हैं। उनके प्रति, भगवान के प्रति ऐसे मूल लोगों का, मूल व्यक्तियों का मन नहीं लगता, उनकी रुचि नहीं लगती। तो उसके कंटिन्यूशन में ये 12वां श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को मोघाशा मोघ कर्माणो। मोघाशा, ये मोघाशा क्या है? आशा यानी हो। तो मोघ क्या है? फ्रूटलेस। तो मोघाशा, उनकी आशाएं जो है वो व्यर्थी है, कोई सब उसमें सफलता नहीं या उसमें कोई सार्थकता नहीं, फ्रूटलेस है, फ्रूटलेस एफर्ट। मोघाशा मोघ कर्माणो। और इसी प्रकार जिस प्रकार की उनकी आशाएं मोघ है या बेकार है, उसी प्रकार से उनके कर्म जो है वो भी मोघ ही है। वो जितने भी कर्म करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उनकी कोई सार्थकता नहीं, उसमें कोई अर्थ नहीं, उसमें उन कर्मों से उन्हें कुछ भी सिद्ध नहीं हो रहा है। मोघाशा मोघ कर्माणो। क्यों सिद्ध नहीं हो रहा है? जैसे मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा फैमिली पर्सन है, तो वो और अपना जो दिनचर्या है वो बहुत ही अच्छे से करता है। वो अपने फैमिली का देख रेख करता है, सभी की ज़रूरतों को पूरा करता है और उसी में रह जाता है सारी जीवन। तो इसमें हम क्या कहेंगे? क्या वो एक अच्छा व्यक्ति था? उसके कर्म के बारे में हम क्या चिंतन करेंगे? क्या उसके कर्म सार्थक थे या निरर्थक थे? तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये जितने भी धर्म हैं, जैसे पिता धर्म, माता धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म और पति धर्म, स्त्री धर्म, जितने भी लौकिक धर्म हैं, लौकिक आचरण के धर्म हैं, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, ये सब भी ये केवल तब सार्थक बनते हैं जब ये भागवत धर्म जो है ये हमें इसकी प्राप्ति हो जाए, इसके बारे में हमें ज्ञान हो जाए और इस धर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए। जब ऐसा होता है तभी ये लौकिक आचरण के ये सारे धर्म जो है ये सार्थक माने जाएंगे। क्योंकि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है, भगवान को प्राप्त कर लेना। यानी भगवान तो पहले से प्राप्त है। अगर भगवान नहीं होते तो ये शरीर में ये बोलने चलने की क्षमता नहीं होती, ये तो निर्जीव ही होता। तो भगवान है, परंतु उन भगवान का रियलाइजेशन नहीं हो रहा। उन भगवान के बारे में हमें ज्ञान होगा, हमें समझना, और उस समझ से, उस ज्ञान से आने वाले हमारे एक बदलाव, एक नया दृष्टिकोण जो हमें आ रहा है और एक मैच्योरिटी, जो परिपक्वता बोलते हैं, ये परिपक्वता जो हमारे स्वभाव में आ जाती है तो वो हमारे जीवन की सार्थकता है। तो मोघ कर्माणो क्या है? तो ऐसे ही केवल अगर हम इन्हीं व्यवहारिक जीवन के कार्यों को करते रहेंगे बिना भगवत प्राप्ति के या बिना भगवान को जाने, उस कर्म के को पूरी तरह से अगर हम भूल कर केवल और केवल ये मंडेन रेगुलर एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो तब उन कर्मों का कोई सार्थकता नहीं, उन कर्मों का कोई मोल नहीं। तब भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म जो है मोघ कर्माणो। तो ऐसे व्यक्तियों का कर्म जो है उन्हें कुछ लाभ नहीं दे रहा। अरे आपको क्या मिला? इतना सब कुछ आपने किया तो आपको क्या मिला? इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है श्रीमद् भागवत में भगवान खुद ही देते हैं। एक बहुत ही बड़े ज्ञानी पुरुष, वो प्रकृति से, अब प्रकृति को ही अपना गुरु मान करके प्रकृति से ही सीखते हैं। तब उन्होंने
एक कथा बताई कि एक जोड़ा है, पीजन्स जो बोलते हैं ना, ये कबूतर जो, तो ये कबूतरों का एक जोड़ा एक उस जोड़ा ही रहता था एक वृक्ष पर, और ये देख रहे थे। तो जब वो देख रहे थे तब वो जो उन्होंने, वो कबूतर जो है उनका एक परिवार बना, वो जो छोटे छोटे अंडे आए उसमें से, तो वो दोनों माता पिता बनकर, सहयोगी बन करके उन छोटे छोटे नन्हे जो शिशु हैं, कबूतर के शिशु हैं, उनकी देख रेख में पूरा अपना समय व्यतीत कर देते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से एक व्याध यानी एक हंटर आया और उसने जाल बिछाया। तो उस जाल में वो जो स्त्री माता थी, वो कबूतर थी, वो उस जाल में आके फंस गई। फिर उस व्याध ने क्या किया, वो बच्चों को भी उसने ले लिया अपने जाल में। तब तक वो जो पुरुष वो कबूतर था वो वहाँ पर नहीं था, वो गया था बाहर। वो वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो है उस व्याध के जाल में फंस चुके हैं, परंतु ये कुछ नहीं कर पा रहा था। ये अगर वो जाता तो या तो उसको भी पकड़ लेता या उसकी जान ही ले लेता, उसको मार ही डालता। तो वो हेल्पलेस था, वो असहाय वहाँ पर बैठ के विलाप कर रहा था कि हे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। और ऐसे विलाप करते करते वो भी उस व्याध के जाल में आके फंस गया। तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इतना सब कुछ करने के बाद जो ये पंछी कर रहे हैं, अगर उतना ही कर्म हम भी करें इस मानव शरीर में रहते हुए, तो उनमें हमें फ़र्क ही क्या रह गया। तो ये मानव शरीर हमने धारण ही क्यों किया है। तो ये देख करके वो ज्ञानी पुरुष ये बताते हैं, हम सभी को ये सीख देते हैं कि देखो, ये जो मानव शरीर है ये कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए मिला हुआ है। और जब इन्हीं मंडेन ड्यूटीज़ में, इसी संसार के जो माया है, मोह माया के चक्कर में फंस करके ये शरीर से बंध करके ये जो अपनी आइडेंटिटी है, मैं, ये जो मैं बोलते हैं ना, वो आइडेंटिटी है आई। तो ये जो मैं, उसको इस शरीर के साथ जोड़ करके और इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते नाते हैं उनको अपना मान करके, उनके लिए ही ये सारा जीवन अपनी चेतना को उसी में खर्च कर देना या उसी में व्यतीत कर देना, ये जो है मूर्खता है। ऐसा नहीं कि ये सारे धर्म नहीं करने हैं, ये सारे धर्म करने हैं, लेकिन हमें इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है कि ये सारे धर्मों के मूल में भागवत धर्म है। उस भागवत धर्म को हमें समझना है, उसके बारे में पहले जानना है, जानने के लिए प्रयास करना है, जान करके समझना है और उसे हमारे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। जब ऐसा करेंगे तब हमारे जो कर्म हैं वो सुधरेंगे, और सुधरने के बाद वो मानवता के लिए एक उदाहरण बन करके आ जाएंगे। तो मोघाशा मोह कर्माणो, जब कोई ऐसा नहीं करता है, केवल और केवल इस सांसारिक जीवन में ही व्यस्त रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो स्थिति है, मनस्थिति है और उनकी परिस्थिति जो है, इसको भगवान ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो भाषा, उनकी कोई आशा ही नहीं थी, क्योंकि वो इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, इसी चक्कर में पिसते रहेंगे, इससे कोई मुक्त होने की आशा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना, उनका जो ज्ञान है वो केवल और केवल इस व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ रहता है, इस शरीर से संबंधित ज्ञान होता है। और इसके ऊपर जो सुपीरियर है, जो सुप्रीम डिवाइन है, वो ज्ञान उनको, जो पराविद्या है, वो उनको नहीं पता, और इसीलिए उनका जो ज्ञान है वो सीमित है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये मोह ज्ञाना, उनका ज्ञान जो है वो भी फ्रूटलेस है, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। जैसे मान लीजिए आज के करंट सिचुएशन में अगर हम देखें इसको अप्लाई करके, तो वोकेशनल कोर्सेज़ कितने सारे आ चुके हैं कॉलेजेस में। तो म्यूज़िक में अच्छा करते हैं, म्यूज़िक का ज्ञान है, फिर डांस का ज्ञान है, फिर और कोई स्किल्स का ज्ञान है, और पता नहीं क्या क्या, फिर इंजीनियरिंग और MBA तो अभी बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आए हैं और उनका ज्ञान होना, IT या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान होना, या रोबोटिक्स का ज्ञान होना, या कोई फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इन सभी का ज्ञान होना, लेकिन इन सभी से आपका फ़ायदा क्या हो रहा है? ये सार्थक है क्या? आपके लिए सार्थक है? नहीं, क्योंकि कितना भी ज्ञान हो,
ये जो है इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इस शरीर के आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अहमत्व और ममत्व के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये आपको मुक्त करने में सक्षम नहीं, ये ज्ञान जो है आपको मुक्त करने में सक्षम नहीं, और इसीलिए वो जो ज्ञान है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो केवल अभी तक रहेगा, फिर बाद में इसके बाद आपके किसी काम का नहीं होने वाला है। तो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। विचेतसः क्या है? चेतना का ह्रास हो जाना, अपनी अवेयरनेस को लूज़ कर देना। अभी हम सोचेंगे अब मेरे में तो अवेयरनेस है, तो इसका ह्रास क्या है, इसमें कमी कहाँ आ रही है? मेरे में तो अवेयरनेस है, मैं तो हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो देख रही हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन इसमें भगवान इंडिकेट क्या कर रहे हैं? विचेतसः का अर्थ क्या है कि वो सुप्रीम चेतना का स्तर जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो ऋषि मुनियों के पास वो जो चेतना थी, जिसको आज हम अगर देखें तो हम समझेंगे कि ये तो सुपर नेचुरल पावर है बाबा, उनके पास कुछ मैजिक वगैरह करने की शक्ति है। लेकिन इसमें ऐसा मैजिकल कुछ नहीं है। अगर हमारी चेतना का स्तर बढ़ जाए तो ये सारे गुण हम में भी दिखाई देने लगते हैं कि त्रिकालदर्शी होना, भूत वर्तमान भविष्य, इन सभी के जो इवेंट्स हैं उनको देख पाना, समझ पाना, और दूर ही किसी ने अगर कोई बात बोल दी हो तो वो आपको सुनाई दे जाना, है ना, तो कर्म की सिद्धि। तो ऐसे, या फिर बिना कुछ कहे ही किसी का मन आप पढ़ पाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ये आप सुन पाते हैं। अगर कोई मन में भी कुछ बोल दे तो वो आप सुन भी लेंगे। ऐसी जो शक्तियाँ हैं ये सब कहाँ से आती हैं? वो स्थिर चेतना का स्तर एक अलग ही लेवल पे होता है, उस ये शरीर से ऊपर होता है। तो और इससे भी ज़्यादा ऊपर दूसरा एक लेवल है जहाँ पे वो चेतना जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, और वो ऐसे जैसे श्री कृष्ण और बलराम इन सब में होता था, वैसे ही उसी को चेतना कहते हैं उनके लैंग्वेज में। तो वहाँ से गिर गए हैं हम, और केवल इस शरीर में हमारी चेतना सीमित होकर के रह गई है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि विचेतसः। तो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुतः। श्रुतः क्या है? आश्रित रहना। तो ऐसे लोग किसके आश्रय में रहते हैं? ऐसी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं जो मोहिनी, तो बहुत ही मन को मोह लेने वाली है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, मन को मोह लेती है, नहीं? जो अलग अलग, अगर आपके सुख सुविधाओं का स्तर बहुत ज़्यादा है, आपके पास सभी सुविधाएं हैं, सुख हैं, और बंगला है, गाड़ी है, फिर बहुत ही आप रॉयली पॉशली रहते हैं, आपके पास इतना धन है कि आप सोचो तो जो सोचो वो कर सकते हैं, तो ये सब जो है ये मन को मोह लेने वाली है, बहुत ही आकर्षक है। अगर इसके कंपैरिजन में अगर किसी व्यक्ति को आप बिठा दो जो केवल एक ही वस्त्र को धारण करके किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, तो क्या ये आपको मोहक लगेगा? नहीं। आप तो बोलेंगे अरे ये तो बेचारा इतना परेशान है, इसके पास कुछ भी नहीं, ये तो खाने के लिए तरस रहा है, पीने के लिए तरस रहा है, लोग हंसते हैं इस पर, कैसा जीवन जी रहा है, इससे तो मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक्चुअली में ये ऑपोजिट है। वो जो है वो अगर अपने ज्ञान के स्तर पर पहुंच चुका है, वो बुद्ध है, उसकी बुद्धि जो है वो विकसित हो चुकी है, उसकी चेतना जो है अगर वो विकसित हो चुकी है, तो अपने आप में ही वो सुख की अनुभूति कर रहा है, और इसीलिए बाह्य विषयों से सुख का अनुभव करना उसके लिए आवश्यक नहीं। इसीलिए वो वृक्ष के नीचे एक वस्त्र में भी उतना ही सुखी है, उतना ही सुख की अनुभूति कर रहा है जितना शायद इस बंगले में रहते हुए ये व्यक्ति नहीं कर पा रहा। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या कहते हैं? वो किस प्रकार की प्रकृति के आश्रय में रहते हैं? राक्षसीं आसुरीं। तो ये क्या है? ऐसी प्रकृति जिसका स्वभाव जो है राक्षसी है और आसुरी है। अब ये राक्षसी आसुरी क्या है? जिसमें स्वार्थ हो, जो स्वार्थ से संपन्न हो, वही राक्षसी है, वही आसुरी है। आसुरी ये शब्द जो किसको इंडिकेट करता है? जो देवताओं से विमुख हो, देवताओं से जिनकी लड़ाई है वही असुर है। जो देवताओं से लड़ाई करते रहते हैं, जिनकी देवताओं के साथ नहीं बनती, वही असुर है। तो जैसे वो व्यक्ति जिनको देवताओं के यजन में, उनकी आराधना में कोई भक्ति भाव नहीं, और जो उनके विमुख रहते हैं,
वो ही आसुरी प्रकृति है। और राक्षसी प्रकृति क्या है? अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी परेशान करने का स्वभाव। अगर इसको परेशान करके मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है तो मैं इसको तो करने ही वाली हूँ या करने ही वाला हूँ, इससे मैं एक भी बार सोचूंगा नहीं या सोचूंगी नहीं। तो ये है राक्षसी प्रवृत्ति। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो मूढ़ हैं, जिन्होंने परम तत्व को नहीं जाना है, नहीं समझा है, उनकी परिस्थिति कैसी होती है? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। तो इस प्रकार से वो एक मोहक प्रकृति के राक्षसी और आसुरी गुणों वाली प्रकृति के आश्रय में चले जाते हैं और उनकी आशाएं जो है वो व्यर्थ रहती हैं, उनके कर्म जो है वो व्यर्थ होते हैं और उनका ज्ञान जो है वो व्यर्थ सिद्ध होता है और उनकी चेतना जो है वो केवल और केवल इस शरीर से सीमित रह जाती है। वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते। तो ये हुआ श्लोक नंबर 12। अगले श्लोक का पठन करेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्तन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, श्लोक नंबर 13, महात्मानस्तु तो का अर्थ है लेकिन हे पार्थ महात्मानस्तु, जो लोग महात्मा हैं, जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, ऐसे महान व्यक्ति, भगवान खुद उन्हें महान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में रहते हुए इंद्रियों पर एक अपना विजय प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत ही महान कार्य है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं ऐसे संत लोगों को महात्मानस्तु, लेकिन ऐसे जो महात्मा हैं वो माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः, वो लोग क्या करते हैं? किसका आश्रय लेते हैं? मेरी दैवी प्रकृति दैवी, तो मेरी जो दिव्य प्रकृति है, दैवी प्रकृति है, उसका आश्रय लेते हैं और क्या करते हैं? भजन्ति अनन्य मनसो, और भजन करते हैं। भजन करना यानी नित्य ध्यान करना, हर क्षण हर पल भगवान का ध्यान करना, उसी को कहते हैं भजन करना। तो भजन्ति अनन्य मनसो, किस प्रकार का भजन करते हैं? अनन्य मनसो, इस भगवान के अलावा और कुछ रुचकर नहीं, और किसी चीज़ में हमारी रुचि नहीं। ऐसे अनन्य, भगवान के अलावा और दूसरा कुछ नहीं, वही है अनन्य, अन्य कुछ नहीं, वही अनन्य है। तो केवल और केवल भगवान ही है, ऐसा मन में धारण करके हमेशा भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में जो नित्य रहते हैं, उनका मन उसी में रमा रहता है। वो ऐसे अपने ही भगवान में लगे रहते हैं। ज्ञात्वा, क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है। ज्ञात्वा, उन्होंने जान लिया है। क्या जान लिया है? भूतादिम अव्ययम, क्या जान लिया है? भूतादिम, वो जो भूत मतलब ये सृष्टि, पंचभूतों से बना हुआ ये जो लोक है, ये जो सृष्टि है, वो सृष्टि भूत आदि, उसकी उस आदि में क्या है, उसके सोर्स में क्या है, उस सोर्स को उन्होंने जान लिया है। अव्ययम, और वो कारण, वो सोर्स कैसा है? अव्यय है। क्योंकि सृष्टि के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर यहाँ पे अग्नि है तो अग्नि का कोई कारण होगा, कोई हेतु होगा, और उस कारण को अगर आप ट्रेस करेंगे तो उसका कुछ कारण हो सकता है। तो लेकिन ये कारण जो है, ये ऐसा कारण है जो अव्यय है, जो इनएग्जॉस्टिबल है, और इसके बाद कोई कारण नहीं, यही लास्ट है, अल्टीमेट है, पेनल्टीमेट है। तो ऐसा जो कारण है वो भूतादिम अव्ययम, इस कारण को उन्होंने जान लिया है। किन्होंने जान लिया है? महात्मा। तो महात्मानस्तु, लेकिन महात्मा जो है वो क्या करते हैं? मेरी दिव्य प्रकृति को वो लोग आश्रय ले लेते हैं। नित्य निरंतर अनन्य भक्ति से, अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं, और ये जानकर करते हैं, इग्नोरेंस में नहीं करते। अरे मेरे पास अभी और कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए मैं भगवान का भजन करूँ, ऐसा नहीं करते। वो जान लिया है उन्होंने कि ये एक अव्यय जो सोर्स है, बस केवल वही है इस सारी सृष्टि का आदि, इसका कारण, इस प्रपंच का कारण यही है। ऐसा जानने के बाद वो लोग भगवान का ध्यान करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, तो जानकर करने में जो है एक
रस है जानकर करने में ऐसा है कि समझ के करना, तो उसमें एक इंटेंशन का फोर्स रहता है। अगर आप समझ के कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपका इंटेंशन प्रूव होता है कि आप इंटेंटफुली कर रहे हैं। तो यही है। तो फिर महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अगला श्लोक नंबर 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो सततं कीर्तयन्तो मां, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सततम हमेशा, कीर्तयन्तो मेरी कीर्ति का गुणगान करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे बारे में बोलते रहते हैं, मेरा नाम जपते रहते हैं, मेरे गुणों का ध्यान करते रहते हैं और उसे बोलते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा ही गुणगान करते रहते हैं। यतन्तश्च दृढव्रतः, तो यतन करते हैं, एफर्ट डालते हैं, ऐसे नहीं कंफर्टेबली बैठ के चलो, जब भी मेरे को समय मिला, जब भी मुझे वक्त मिला तभी मैं भगवान को ध्यान कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, थोड़ा एक माला फेर लेता हूँ, फेर लेती हूँ। मुझे कभी समय मिला, मेरा सारा कार्य को जो है क्रियाकलाप को ख़त्म हो गया, तुरंत मैं बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट मैंने जब कर लिया, ऐसा नहीं। यतन करते हैं, यही इम्पोर्टेंट है, भगवान ही प्रायोरिटी है मेरे लाइफ में, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं। और अगर कुछ आगे जाए तो उसे साइडलाइन कर देने का, उसे साइड ट्रैक कर देना और फिर भगवान को प्रायोरिटी बना देना, ये तो कोई महान ही कर सकता है या नहीं। आप ज़रा सोच करके देखिए, अगर आपको बोला जाए कि आज की तारीख में आपके जो भी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में आप जितने भी कार्य करते हैं उन सभी को हटा करके भगवान को इम्पोर्टेंस देके आप भगवान में के ध्यान में बैठ जाइए, क्या आप कर पाएंगे ना? तब आपको लगेगा कि ये कितना टफ है। इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को कि ये महान हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च, तो यतन करना पड़ता है, ये इतना साधारण और सरल नहीं है। अपना इम्पोर्टेंस और अपना प्रायोरिटी भगवान को बढ़ाना इतना सरल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है। तो ये सब दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई नहीं देते ना, भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान सुनाई नहीं देते, लेकिन एक आभास है कि भगवान है, बस उतना ही, एक हल्का सा आभास है कि भगवान है और हम मान लेते हैं कि भगवान है। परंतु उनके साथ ऐसा हम व्यवहार नहीं करते जैसे हम अपने प्रियजनों के साथ करते हैं। उनके लिए प्रेम हमारे मन में बहुत ही कम रहता है, इतना प्रेम नहीं करते हम जितना हम इन सगे संबंधियों के साथ करते हैं या अपने परिवारजनों के साथ करते हैं। तो ये एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है हमेशा हम करते हैं भगवान के साथ। ऑल्दो भगवान ही हमारे होने का कारण है, हमारे अस्तित्व का कारण भगवान ही है, इतना इम्पोर्टेंट कार्य वो कर रहे हैं, भगवान के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा जीवन, अगर हम आज जीवित हैं तो उसका कारण ही भगवान है। अगर ऐसा होने के बाद भी हमारे मन में भगवान के लिए उतना प्रेम नहीं, उतना प्रेम भाव नहीं, हम भगवान को समझते हैं कि कहीं बैठे हैं भगवान ऊपर, हाँ, और सब देख रहे हैं बस और कर रहे हैं, और हमें तो अपना कार्य करना है, हमें तो टेंशन है बाबा, हमें तो ये देखना है वो देखना है, इतने सारे ड्यूटीज़ हैं। ये सब जो है इस चक्कर में हम इतने उलझे हुए हैं कि भगवान के लिए वो जो आदर है, वो जो सम्मान है और वो जो प्रेम है वो हमारे मन में कभी घर कर भी नहीं पाता। लेकिन ऐसे जो महात्मा हैं उन्होंने ये सारे सांसारिक जो ड्यूटीज़ है इसको इतना महत्व नहीं दिया है। महत्व किसको दिया है? भगवान को दिया है, और यत्न करते हैं, भगवान के लिए यत्न करते हैं। ऐसा आज आपने किसी को सुना है या देखा है कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए यत्न करे, उसके लिए एफर्ट डाले? तो आप क्या बोलेंगे? अरे ये तो पागल है, ये तो छोटी उम्र में ये पागल हो गया है, सठिया गया है या सठिया गई है, सब कुछ छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके ये भगवान के पीछे लगा हुआ है। अगर भगवान के पीछे कोई लग भी जाता है तो लोग उसके ऐसे ही निंदा करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली महान है क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि सत्य क्या है, केवल भगवान ही सत्य है और भगवान के अलावा बाकी सब जो है ये व्यर्थ है, इसमें कोई जीवन की सार्थकता नहीं, ये सब खोखला है, क्योंकि भगवान ही आत्मा है। तो सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः, और किस प्रकार से यत्न करते हैं? दृढ़ होकर के, फिक्सेटेड, कोई उसे आके हिला नहीं सकता। दृढव्रतः नमस्यन्तश्च, और अंदर ही अंदर वो लोग
नमस्कार करते हैं, भगवान का नमन करते हैं। नमन्तश्च मां भक्त्या, भक्तिपूर्वक करते हैं। नित्ययुक्ता उपासते, और ये नित्य युक्त क्या है? नित्य ही, हमेशा, हर क्षण, हर पल भगवान के ध्यान से युक्त रहते हैं, योग ध्यान से युक्त रहते हैं। और उपासते, उनकी उपासना करते हैं। उपासना क्या है? उपासन। उपासन क्या है? तो पास में आके बैठ जाना। आसन यानी कि आके बैठना। तो भगवान के पास आकर के बैठ जाना, वही उपासना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक तरह श्री कृष्ण की मूर्ति बना लो और पास में बैठ जाओ, या उस कृष्ण को बगल में रख लो, तो क्या ये उपासना हुई? नहीं। मेंटली हम भगवान के बारे में जानें, भगवान के बारे में चिंतन करें, भगवान के गुणों के बारे में जानें, उन्हें समझें और उस पर रिफ्लेक्ट करें, और रिफ्लेक्ट करके मेंटली हम भगवान के साथ एसोसिएट हो जाए। चाहे हमारा ये शरीर कहीं हो कहीं ना हो, लेकिन मेंटली हम हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहें, यही उपासना है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अब अगला श्लोक नंबर 15। ज्ञानयज्ञेन च अप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है ऐसे नित्य युक्त होकर के योग सिद्धि में वो डूबे रहते हैं और हमेशा मेरा ही ध्यान करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अन्य लोग ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान के यज्ञ से, यजन्तो माम उपासते, ज्ञान के यज्ञ से मेरा यजन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं। अब ये ज्ञान को यज्ञ क्यों बोला है और यजन को, यजन करना यानी कि आहुति देना, तो ऐसा क्यों बोला है ज्ञान को? क्योंकि जब हमें ये जो परम तत्व का ज्ञान है, उस ज्ञान को हम जान लेते हैं, तभी ये इंद्रियां जो है, इंद्रियों और उनके विषय से जुड़कर जो एक्शन रिएक्शंस होते हैं वो नहीं होते। तो इंद्रियों का तभी त्याग हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों के साथ, अगर ज्ञान हार जाए तो इंद्रियां अपने विषयों के साथ नहीं जुड़ती, तो इसीलिए वो एक प्रकार का त्याग है। तो इसीलिए वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, आहुति है, जिसमें उन विषयों का त्याग हुआ है। तो इसीलिए ज्ञान भी एक यज्ञ है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन। एकत्वम, सभी में केवल और केवल भगवान है, तो ये एकत्व है। पृथक्त्वेन, भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न देश में, अलग अलग परिस्थितियों में जो भी हमें दिखाई देता है वो सभी भी भगवान है। तो एकत्वेन, एक ही है केवल भगवान, वो एकत्वेन, पृथक्त्वेन, पृथक पृथक अलग अलग जितने भी रूप हैं दिखाई दे रहे हैं, वो सभी भी भगवान के ही रूप हैं, भगवान के ही अंश हैं, ऐसा जान लेना। बहुधा विश्वतो मुखम, बहुधा नाना प्रकार के हैं, मल्टीपल हैं, अनगिनत हैं। विश्वतो मुखम, ऐसे विश्व में जितने भी रूप हैं, जैसे वृक्ष है, लता है, पेड़ है, पशु है, प्राणी है, कीट है, कोई मृग है, और जो एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और उनका जो आपस में एक्शन रिएक्शन है, वो सब विश्वतो मुखम। तो इस विश्व में जितने भी एंटिटीज़ हैं, चाहे वो एनिमेट हो, चाहे वो इनएनिमेट हो, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, माउंटेन्स हो, पत्थर हो, या कुछ भी हो, सब में भगवान का एक अंश है। ऐसा जान करके भगवान के बारे में चिंतन करना, यही ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञेन च अप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ऐसे ये सब जानने के बाद भगवान का ध्यान इस प्रकार से करना, यही ज्ञान का यज्ञ है। तो ये है श्लोक नंबर 15। तो आज के लिए इसमें ही हम पूर्ति करते हैं, फिर हम जुड़ेंगे श्लोक नंबर 16 से अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।